के लिए माफी देंगे या सजा? हर वो झूठ जिसकी आप रब से माफ़ी माँग लेंगे, रब उसकी माफ़ी दे देता है। लेकिन माफ़ी की उम्मीद लगा के बुराई करते रहना, ये रब को सख्त नापसंद है। यानी पहले हम ये उम्मीद रखें कि जनाब जदों असीं बुढ़े हो जावांगे ते उदों जाके रब कोलों माफ़ी मंग लैने, लिहाज़ा हुण ते जवानी हुण लुट मचा लो। तो ऐसी ज़िंदगी जो लोग गुज़ारते हैं, जो माफ़ी की उम्मीद पे पाप कर रहे होते हैं कि जी हम बाद में माफ़ी माँग लेंगे, इन लोगों को अक्सर अचानक डेथ आती है और इनको माफ़ी का मौका नहीं मिलता। या इनकी डेथ जो होती है वो फिर कोमे में जाके या ऐसी किसी सूरत-ए-हाल में चली जाती है कि इनको माफ़ी का मौका नहीं मिलता, ठीक है ना? तो इसलिए माफ़ी के मौके की ताड़ में या माफ़ी की उम्मीद में बैठकर पाप नहीं करने चाहिए। बाकी जिसने भी माफ़ी माँग ली, जिस भी झूठ की आपने माफ़ी माँग ली, वो झूठ रब माफ़ कर देगा। अब रहा कि वो झूठ जो आप किसी की इज़्ज़त बचाने के लिए किसी को बेइज़्ज़ती से निकालने के लिए आप अगर कोई झूठ बोल देते हैं कि ताकि अगला बंदा जो है उसकी ईगो ना हर्ट हो, उसकी अना ना हर्ट हो या वो डिसरिस्पेक्ट ना फ़ील करे। ऐसी सूरत में अगर आप झूठ बोलते हैं तो है तो ये झूठ मगर ये पाप में नहीं लिखा जाता या बड़े पाप में नहीं लिखा जाता या इसकी उतनी सज़ा नहीं होती। अगर इसकी आप क्षमा माँगेंगे तो रब ये भी माफ़ कर देता है। वैसे तो वो हर तरह के पाप को माफ़ कर देता है, ऐसे झूठ को भी वो माफ़ कर देगा। कहते हैं कि कुछ सच ऐसे होते हैं कि जो अगर आप बोलेंगे, होते वो सच हैं, मगर अगर आप उनको बोलते हैं, तो वो लोगों को बुरे लगेंगे और बुरे लगने की वजह से आप पाप में जाएँगे। और कुछ झूठ ऐसे होते हैं, जो होते तो झूठ हैं, ठीक है ना? मगर वो लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए अगर आप बोल देते हैं, ताकि उससे बंदे के अंदर एक पॉज़िटिविटी या एक अच्छाई ट्रांसफ़र हो, तो ऐसे झूठ बोलने को जायज़ करार दिया गया है, महापुरुषों के नज़दीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंसान की बर्थ और माँ-बाप के रिलेशन ये हर बंदे को पता है। अब अगर आप एक बच्चे के साथ खड़े हैं, सामने से एक आदमी आ रहा है, आप उस बच्चे से कहते हैं, "ये जो शख्स आ रहा है ना, इसने आपकी माँ के साथ ऐसे-ऐसे किया तब तू पैदा हुआ।" है तो सच। अब आप उस बच्चे के सामने जब इस तरह की गंदी, बेहुदा, बेतुकी बात करेंगे, तो फिर उस बच्चे के दिल पे बहुत नागवार गुज़रेगी। ऐसे सच बोलने से मना किया गया है। यानी कि हैं तो सच ही लेकिन ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ हैं। ये दूसरे को हर्ट करते हैं। आप उसी बच्चे के सामने आप उसके सामने अगर पिताजी आ रहे हैं, आप उसको इज़्ज़त से पुकारते हैं। ये सामने जो हैं ये आपके फ़ादर जी आ रहे हैं, आपके पिताजी आ रहे हैं। आप ऐसी रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो वही लड़का आपसे खुश हो जाएगा। वही आपकी कदर करेगा, वही आपकी इज़्ज़त करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के सच बोलने पे आएँगे, तो यकीनन ये सच जो हैं, ये सोसाइटी के अंदर दरारें लाते हैं, सोसाइटी को पेनफुल बनाते हैं, हर्ट करते हैं। तो ऐसे सच्चों से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा रहा कि जी अगर आप किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, किसी को बचाने से मुराद ऐसा झूठ हो कि जिससे वो आदमी यानी कि वो ऐसी गलती अगर कर बैठा है और चाहता है कि उस गलती में वो दोबारा ना जाए और वो उस गलती को छुपाना चाहता है और वो आपके सामने आ गई है, तो ऐसी गलती को आप भी छुपा दें, ठीक है? अगर आपने उसको छुपा दिया या उस पे पर्दा डाल दिया या आपने उसकी इज़्ज़त बचा ली, तो रब आपके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देगा, आपकी इज़्ज़त बचा लेगा। अगर आप वहाँ पे ऐसा नहीं करते और झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ या बहुत सारे लोगों के फ़ेथ को ख़राब कर सकती है या बर्बाद कर सकती है।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप झूठ बोलकर किसी की इज्जत, किसी के मान सम्मान, किसी के कैरेक्टर को छुपा देते हैं, उस पे पर्दा डाल देते हैं, तो ये बात रब को बहुत पसंद है। ऐसा झूठ बोलना जायज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पति है और वो किसी जगह पे उसने शादी करी है। अब उसको पता लगता है कि जी जहाँ उसने शादी करी है, उसी मोहल्ले का लड़का जो है वो आज उसके ऑफ़िस में कुलीग बन गया है, उसके सबॉर्डिनेट बन गया है या उसके ऊपर-नीचे आ गया है। तो वो अपने उस ससुराली मोहल्ले के लड़के से ये नहीं शो करता कि जी वो लड़की जो है ना वो मेरी वाइफ़ है। वो उससे वैसे ही कहता है, यार फलाँ को जानते हो? वो आगे से कहता है, हाँ यार मैं जानता हूँ। वो आपके घर से कितना दूर है? जी मेरे घर से छठा 7वाँ घर है। ठीक है? अभी तक उसको ये नहीं पता है कि वो अ, उस लड़की का पति है या वो क्या लगता है। तो वो अगर अपनी उस वाइफ़ का या अपनी साली का किसी का नाम लेके उससे पूछता है कि यार फलाँ लड़की को जानते हो? कहे हाँ, वो तो बचपन से साडे नाल खेडदी रही है, सानू तो सारा पता है। यार वो कैसी है? अब ये आदमी अगर वो 10-20 बातें उसके ऊपर लगा देता है, तो ये एक अच्छी खासी चलती ज़िंदगी को पेट्रोल फेंक के जलाने वाली बात है। यहाँ आकर अगर आप झूठ बोल देते हैं और आप उसके करैक्टर की बात कर देते हैं, आप ये कह देते हैं कि जी वो बड़ी नेक है, वो बहुत अच्छी है, तो ऐसी सूरत में जो आपने झूठ बोला है, आपने किसी की इज़्ज़त के ऊपर पर्दा डाला है, तो कल को रब आपकी बेटियों की इज़्ज़त पे, आपकी बहनों की इज़्ज़त पे, आपकी माँओं-फूफियों की इज़्ज़त पे, आपके मामों, चाचों, तायों की इज़्ज़त पे रब पर्दे डाल देगा। ऐब छुपाने वालों के रब ऐब छुपाता है। ऐब खोल-खोल के दिखाने वालों के रब ऐब खोलता है। तो इस तरह की ज़िंदगी या इस तरह का अगर कोई सूरत-ए-हाल आ जाए तो वहाँ पे झूठ बोल देना जायज़ है। ऐसा झूठ जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना होवें, उनके अंदर अगर कोई प्यार-मोहब्बत या कोई फैमिली सिस्टम चल रहा है तो वो चलता रहे। आप इतने सचार ना बने कि वो चीज़ें बोलें और उससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वहाँ आप अगर झूठ बोल दें, तो आप दिल में ये कहें कि जनाब झूठ तो मैं बोल नहीं सकता था वरना रब मुझे पकड़ लेता। तो जेड़ा तू सच बोलिया, सच नाल जेड़ी बर्बादी आई है, वो भी तो तेरे खाते 'च ही पैनी है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, बहुत सारी। उन सिचुएशंस में अगर आप जाएँ और वहाँ पे अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो कि जहाँ आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो आप झूठ बोल दें। ताकि किसी दूसरे की इज़्ज़त बच जाए, किसी का घर बच जाए। अब जो पास्ट होता है ना, पास्ट ऐसा होता है कि हो सकता है कि उस लड़के या लड़की ने अपनी पास्ट की गलतियों पे 70 बार अपने रब से माफ़ी माँग ली हो। हो सकता है उसका रब भी उन्हें माफ़ कर चुका हो। अब आप 17 साल पहले वाली गलतियों के ऊपर से आज आप पर्दे उठाए जा रहे हैं। आज आप उसके सामने गिने जा रहे हैं। ठीक है। अब वो तो नहीं जानता कि यार जिसके बारे में मैं ये चीज़ें कहे जा रहा हूँ, वो इसकी जनाब वाइफ़ है या इसकी भाभी है या इसकी चाची है या इसकी फलाँ है और इस मेरी बात के करने से क्या होवेगा या उसकी ज़िंदगी में कितनी दरारें आ जाएँगी। तो ऐसी चीज़ों को सोच समझ के किया करें। अगर किसी का कोई पाप रब माफ़ कर चुका हो और आप उसके पापों का अगर ज़िक्र करें किसी के सामने या बताएँ तो आप रब के भी गुनहगार हो जाएँगे और उस इंसान के भी गुनहगार हो जाएँगे। तो ऐसी सूरत में बहुत मोहतात रहा करें। वहाँ पे अगर आप झूठ भी बोल देंगे तो इस झूठ पे भी कोई पकड़ नहीं होएगी, कोई गिरफ्त नहीं होएगी, कोई रब आपको इस चीज़ पे डाँटेगा नहीं क्योंकि आपका मकसद अच्छा है या मकसद नेक है। ऐसे झूठ ना बोलें कि आपने किसी के 10,000 रुपए चुराए हों और आपसे कोई पूछे कि तू पैसे चुके ने ते तुसी कसम चुक जाओ कि नहीं जनाब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ शुरू कर दो जी मैंने तो पता ही नहीं किन्ने मारे। इस टाइप के झूठ नहीं, वो वाला झूठ जो किसी की ज़िंदगी या इज़्ज़त को डायरेक्टली रिलेट करता हो, ऐसी जगह पे अगर आप झूठ बोल देते हैं और सच बोलने से अवॉइड करते हैं, तो ये आपके सर पे पाप नहीं बनेगा, ये आपके लिए गुनाह नहीं बनेगा बल्कि इस चीज़ पे आपको रिवार्ड जय